Good morning, students. Now we start National Park. On the road, here there was another board which has written सतपुड़ा नेशनल पार्क. बच्चे वहाँ गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और देखी, वहाँ पर लिखा था सतपुड़ा नेशनल पार्क, उसका बोर्ड लगा हुआ था. Children are now eager to go there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystems. बच्चों को जो माधव जी हैं वहाँ पर बच्चे गए तो माधव जी ने उन बच्चों को बताया, उनसे कहा कि ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है जो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, टोटल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है. दे प्रिजर्व फ्लोरा, फ्यूना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑन एन एरिया. उन्होंने कहा कि यह वही एरिया है जहाँ पर प्राणी जात, वनस्पति जात, वहाँ पर रहने वाले सूक्ष्म जीव और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो वहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कुछ जानवर होते हैं बहुत पुराने होते हैं, ऐसे जानवरों की स्पीसीज़, प्लांट की स्पीसीज़, और वहाँ पर जो एरिया है, वहाँ की सॉइल है, वहाँ सबका प्रोटेक्शन होता है. इन सब चीज़ों को वहाँ पर प्रिजर्व, संरक्षित रखा जाता है. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. हम बात करते हैं कि सतपुड़ा नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. और यहाँ पर साल का जो होता है, सागौन का जो प्लांट है सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलता है. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. हमारे भारत में लगभग 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं. As children move ahead, they see बोर्ड विथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व. तभी बच्चे थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड और लगा था जिसमें लिखा था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट. माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. तब माधव जी बच्चों को बताते हैं कि हमारे भारत में टाइगर को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर. और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही सतपुड़ा को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के रूप में इंडिकेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स रहते थे. और आप लोगों को पता होगा बच्चों कि जो हमारा देश है यहाँ पर टाइगर का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा था उस टाइम पर. अभी अभी थोड़ा कम हुआ है जिसकी वजह से उनकी संख्या बढ़ चुकी है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. और अब हम ये कह सकते हैं कि जब से टाइगर प्रोजेक्ट चला है तब से टाइगर को सेफ रखा जाता है. और आप लोग जानते हैं कुछ ही दिन पहले अभी टाइगर के लिए भी जो एक डे बनाया गया है, नेशनल टाइगर डे, वो अभी सेलिब्रेट किया गया था. ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. इसके अलावा हम जानते हैं टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पेसीज विच आर स्लोली डिसअपियरेंस फ्रॉम आर फॉरेस्ट. आप जानते होंगे कि जो टाइगर जैसे जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो धीरे धीरे हमारे जंगल से नष्ट हो रहे हैं. बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ अ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन हेयर. इसके अलावा जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये टाइगर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पर इनकी जनरेशन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी हुई है. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड सिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क. इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वहाँ पर लायन, एलिफेंट, शेर, हाथी, बारहसिंगा और जंगली भैंस भी अच्छी मात्रा में वहाँ पर पाए जाते हैं. एनिमल्स होज नंबर्स आर diminishing to a level that they might face extinctly are known as the endangered animals. ऐसे जानवर जिनकी जो नंबर्स हैं धीरे धीरे घट रहे हैं, उनका लेवल से कम होना ही endangered animals में आते हैं. वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ से नष्ट हो रहे हैं. आपने सुना होगा जैसे डायनासोर है, डायनासोर क्या हो गया, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है. समय से ही हम कंडीशन बताएं इन जानवरों की जो बिल्कुल अपनी क्या बोलते हैं, अपनी प्रलुप्त होने की कगार पर हैं, इनको ही एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है. बूझो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो. तभी बूझो को याद आता है कि बहुत टाइम पहले हमारे यहाँ से डायनासोर की पूरी प्रजाति नष्ट हो चुकी है. सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट. बच्चों आप ये जानते होंगे कि जब भी किसी जानवर के नेचुरल हैबिटेट को नष्ट किया जाता है तो धीरे धीरे उनकी भी
भी प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि हर माहौल में ये जानवर सेफ नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इन देयर हैबिटेट। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। बच्चों, प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं यहाँ पर बहुत ही कड़े कानून बनाए गए हैं जिससे कि प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्राजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। नेशनल पार्क वह प्लेस होता है जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, ना जानवरों का मारना, ना पकड़ना, ना उनकी हंटिंग करना, ना ही पोचिंग करना और ना ही फायरवुड को कलेक्ट करना। यहाँ तक कि जानवरों को घास खिलाने के लिए भी ऐसे जंगलों में नहीं ले जाया जा सकता है, ना वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स प्राप्त किए जाते हैं। ये टोटल कह सकते हैं कि नेशनल पार्क्स में सब कुछ अलाउड बिल्कुल भी नहीं होता है। माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी पहेली से कहते हैं कि छोटे छोटे जानवर भी हैं जो कि बहुत खतरनाक कंडीशन में पहुंच चुके हैं, मतलब अपनी विलुप्त होने की कगार पर हैं बिगर एनिमल्स की कंपेयर में। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, आज के टाइम में हम देखें तो हम सांप मारते हैं, फ्रॉक्स को भी पकड़ते हैं, लिजार्ड, बैट्स एंड आउल्स रूथलेसली, मतलब हम इनको क्या करते हैं, इनको मार देते हैं, जैसे कि छिपकली और लिजार्ड की और भी स्पीसीज़ हैं उनको, चमगादड़ को, उल्लुओं को। सो विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम, हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि इनका इकोसिस्टम में कितना बड़ा रोल है और ना जानते हुए हम इनको मार देते हैं। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ। जब इनको मारते हैं तो सिर्फ इनको ही नहीं मारते बल्कि हम अपने लिए भी बहुत बड़ी हानि करते हैं। मतलब दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर। ये देखने के छोटे होते हैं, इनका साइज छोटा होता है, लेकिन इकोसिस्टम में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेव्स, क्योंकि ये फूड चेन और फूड वेव मतलब खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला का एक पार्ट होते हैं। आपने 7th क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया है। ओके, एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. बच्चों, इकोसिस्टम क्या बनाता है? इसमें इकोसिस्टम में क्या आता है? सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पर क्लाइमेट वहाँ की चेंज होती है, सॉइल भी होती है, रिवर और डेल्टा, सब कुछ इकोसिस्टम में आते हैं। ओके।